हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाले, वर्णन करे, टिप्पणी करे, कुछ भी हो सकता है इस तरह का। किन किन बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे आंसर करने के लिए, चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। उनका जीवन सुविधापूर्ण एवं सुखी थी। उत्खनन से बड़ी संख्या में नारी रूपी मूर्तियां मिली है। इससे पता चलता है कि परिवार मातृसत्तात्मक थी। कहने का अर्थ यह है कि मातृसत्तात्मक मतलब यानी समाज में महिलाओं का उच्च स्थान होता था और घर की मुखिया में महिलाएं शामिल होती थी। यानी समाज में कुल मिलाकर के नारी का मतलब अच्छा स्थिति था इन लोग के टाइम पर। चलिए, इनके विशेषताओं को हम लोग निम्न प्रकार से देख सकते हैं। पॉइंट में आप इसे लिख देंगे, ठीक है। नंबर 1 है, खुदाई से सुई के अवशेष मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ये लोग सिले हुए वस्त्र पहनते थे। केश विन्यास प्रचलित था। स्त्रियां जूड़ा बांधती थी तथा पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछें रखते थे। इस सभ्यता के लोग आभूषणों के शौकीन थे। विविध प्रकार के आभूषण ये लोग पहनते थे, जैसे कि कंठाहार, कर्णफूल, हंसूली, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी और करधनी आदि पहनते थे। इस सभ्यता के लोग श्रृंगार के भी शौकीन थे। मोहनजोदड़ो की नारियां काजल, पाउडर आदि से परिचित थी। शीशे, कंघे एवं तांबे के दर्पण का प्रयोग होता था। चन्हू दड़ों से लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं। आभूषणों का निर्माण बहुमूल्य पत्थरों, हाथी दांत, हड्डी एवं शंख आदि से किया जाता था। हड़प्पावासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। अनाज के लिए खेती करते थे और मांस के लिए शिकार करते थे अथवा किसी अन्य आखेटक समुदाय से प्राप्त करते थे। आखेटक समुदाय का अर्थ होता है शिकारी समुदाय, जो शिकार करते हैं। इनका मुख्य काम ही शिकार होता है, तो हो सकता है कि ये लोग सप्लाई करते थे शिकार करके मांस के लिए। फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी एवं धातुओं से निर्मित तरह तरह के बर्तनों का प्रयोग करते थे। फर्श पर बैठने के लिए चटाई का प्रयोग करते थे। पलंग और चारपाई के बारे में भी इन्हें पता था। सैंधव निवासी आमोद प्रमोद के भी प्रेमी थे। आमोद प्रमोद का अर्थ होता है अभी के टाइम पे जैसे नशा के लिए बियर दारू वगैरह यूज़ किया जाता है, उसी प्रकार उस समय भी नशा के लिए ये लोग कुछ बनाते होंगे, तो ये लोग आमोद प्रमोद के भी शौकीन थे। पासा जो था प्रमुख खेल था इस समय का। बच्चों के भी खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से संकेत मिलता है कि ये लोग नृत्य के भी शौकीन थे और नृत्य मनोरंजन का एक प्रिय साधन रहा होगा इन लोग के टाइम पर। ये लोग गाने बजाने के भी शौकीन थे। यानी आप समझ सकते हैं कि ये लोग भी, ठीक है, नाच गान ये सब वगैरह करते थे ये लोग। मछली फंसाने के कांटे एवं मुहर पर तीर से हिरन को मारते दिखाया जाना संकेत देता है कि ये लोग शिकार के भी शौकीन थे। यानी शौक से ये लोग शिकार के लिए ये लोग जाते थे। तो इतने सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रख करके इसे हल करना है। इस तरह के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आप लोग को बना के दे दूंगा, ताकि आप लोग को रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो दिमाग में सारा कुछ घुस जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यदि आप और इस तरह का क्वेश्चंस वगैरह आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं jharkhandpathshala.com पर। जाके यहाँ पे देखिए, बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।